नमस्कार सभी दोस्तों को राम राम, जय हिंद, जय भारत। मैं राजकुमार, आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। जी हाँ, आपको बता दूं कि कल कुर्सी की दौड़ा दौड़ी व खींचातानी जो है वो कल कहीं ना कहीं नगरी म्यूनसिपल कमेटी की ख़त्म हो जाएगी। कल आपके लिए खुशखबरी है कि कल नगरी म्यूनसिपल कमेटी को एक नया चेयरमैन मिल जाएगा, जिसके लिए पिछले 3-4 महीने से लगातार केस सवाल उठ रहे थे। हालांकि कमी किसकी थी? प्रशासनिक अधिकारियों की थी, जहाँ राजनीतिक दबदबा था, ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि हालांकि कई आरोप लगते रहे हैं कि राजनीतिक दबदबा के कारण प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो इस काम को पूरा नहीं कर पा रहे थे। हालांकि इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी कोई तथ्य नहीं है जिस पर हम पुष्टि कर सकें कि ये कोई राजनीति जहाँ कोई प्रशासनिक दबदबा था, जिसके बाद ये जो है ये ओथ नहीं हो पा रही थी। आपको बताते चले कि कल बख्तावर सिंह, जिन्हें पिछले 3-4 महीने पहले चेयरमैन के रूप में चुना गया था, हालांकि उस समय भी सहमति के बाद भी कहीं ना कहीं असहमति दिखी। क्यों असहमति दिखी, ये अल्फाज इसलिए कहना जरूरी है क्योंकि उस समय इस चेयरमैन बनाने को पहले कई ड्रामे हुए। हालांकि उनकी तस्वीरें इस समय मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बात परिपक्व तरीके से कह सकता हूं कि उससे पहले कितनी गहमा गहमी और कितनी खींचातानी हुई थी चेयरमैन ना बनाने को लेकर। हालांकि बख्तावर सिंह को जिस तरह से सहमति से बनाया गया है, उसके पीछे कहानी और भी कुछ है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पार्टी की अपनी एक पर्सनल कहानी होगी। उसको खुलासा करना मैं यहाँ अच्छा नहीं समझता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस चेयरमैन को बनाने के लिए भी कई तरीके के राजनीति पेच भी चलाए गए। कठुआ बुलाया गया, नगरी बुलाया गया, कई धमकियाँ दी गई, बहुत कुछ कहा गया, इसको चेयरमैन बना दिया जाए, उसको बना दिया जाए। फिर उसके बाद जब चेयरमैन बना तो कहीं ना कहीं राजनीति सवाल उठे कि दलित नेता क्यों बने चेयरमैन। हालांकि देखा जाता है कि ज़्यादातर सीटें जो है वो दलित नेताओं की हैं नगरी में। उसके बाद भी दलित नेता कहना यहाँ के लोगों का एक रीति रिवाज है। वो पिछले 2-3 महीनों में हमने एक तस्वीर देखी थी जहाँ पर दलित नेता, एक नेता को दलित नेता कहकर बुलाया जाता है। हालांकि कहा जाता है कि आज वो समय नहीं रहा है कि किसी को दलित कहना, जहाँ उस तरह से बुलाना, फिर भी कहा गया। तो उस बात को छोड़ते हुए मैं आगे बढ़ूँगा। आपको बता दूँ कि आज आपके सामने आने का मुद्दा ये था कि कल एक नया चेहरा बख्तावर सिंह को उस कुर्सी पर बिठाया जाएगा, जिसके लिए कई वर्षों तक लड़ाई चली है। 5 वर्ष तक जिस विकास को लेकर कहा जाता रहा है कि विकास होगा, लेकिन विकास किसका होगा? चाहे वो पूर्व चेयरमैन रहे हों, चाहे मौजूदा चेयरमैन, आने वाले चेयरमैन रहे हो, उस चेयरमैन ने चेयर के लिए इतनी लड़ाई की है, ये देखना होगा। क्योंकि नगरी की विकास की बात की जाए तो विकास कहीं ना कहीं इस लड़ाई में दवा सा रह गया है। चाहे वो स्टेडियम की बात हो, चाहे वो नया रास्ता जो बुजुर्ग कनाल के साथ बनाया जा रहा है उसकी बात हो, चाहे और भी विकास कार्य हों। हालांकि अब नए चेयरमैन, आने वाले नए चेयरमैन, नए चेहरा, उस पर काफ़ी बड़ी जिम्मेवारी होगी, क्योंकि 3-4 महीने में अपने आप को प्रूफ करना है, साबित करना है जनता को कि उन्होंने काम करवाए हैं। क्योंकि जिस तरह से बुजुर्ग केनाल का रास्ता तो बनाया जा रहा है, लेकिन बुजुर्ग केनाल की तस्वीर भी ख़त्म की जा रही है। स्वच्छ भारत का नारा देने वाली सरकार भाजपा पार्टी, दूसरा म्यूनसिपल कमेटी में नगरी में बैठे भाजपा कार्यकर्ताओं को ये सोचना होगा कि स्वच्छ भारत कैसे बनाया जाए। मैं आपको शायद वो तस्वीर दिखाना चाहता था, इस समय मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन बुजुर्ग केनाल की जो हालत इस समय देखने लायक है, वो आप देख सकते हैं कि नगरी की क्या हालत है। जिस बुजुर्ग को स्वच्छ रखना चाहिए था, उसकी दुर्दशा अब काफ़ी बुरी हालत हो चुकी है। चाहे वो मौजूदा चेयरमैन हो, मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि उस बुजुर्ग का ख्याल रखा जाए। दूसरे पूर्व जो चेयरमैन थे, उन्होंने दावे तो बहुत किए हैं, लेकिन स्वच्छता की बखियाँ किस तरह से उधेड़ी हैं, वो भी तस्वीर आप देखेंगे नगरी में। हालांकि नए चेयरमैन से उम्मीद है कि वो सारे कार्य जो हैं वो पेंडिंग में पड़े हैं, वो उसको जल्द करवाएंगे, खोखले वादे नहीं करवाएंगे। पार्टी, जिस तरह से भाजपा पार्टी के कुछ कार्यकर्ता शुफगुल्ले छोड़ते हैं, ऐसे वो शुफगुल्ले नहीं छोड़ेंगे। आम लोगों को उनसे उम्मीद है। हालांकि दलित नेता बेशक है, लेकिन काम जो है वो सबके होंगे। दलित दिमाग में दलित शब्द का भार ना रखकर आम जनता के कार्य करवाएंगे, क्योंकि दलित वाला कार्ड खेलना और स्वर्ण वाला कार्ड खेलना ये जन सेवकों के लिए अच्छा नहीं है। इसी के साथ कल आपके साथ फिर मुलाकात होगी और हम उसी पूरे मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं बख्तावर सिंह जी से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इतनी कड़ी मुशक्क़त के बाद
कुछ साथियों ने आपका साथ दिया, फिर आप इस कुर्सी पर पहुंचे हैं। तो कल की बात कल करेंगे, क्योंकि आज फिर लड़ाई जो है वो भाजपा वर्सेस भाजपा की है। ये शब्द इस्तेमाल करने के बाद कहीं ना कहीं कई राजनीतिक लोग मेरे साथ नाराज़ होंगे। नाराज़ सच्चाई बोलने से हम लोग भी परहेज नहीं करेंगे, क्योंकि भाजपा वर्सेस भाजपा जो है वो लगातार दिख रहा है। कांग्रेस इसका लाभ उठा रही है और अपनी मर्जी से काम करवा रही है। कहीं ना कहीं इस तस्वीर को बदलने के लिए आपको लोगों की सेवा करनी होगी। भाजपा वर्सेस भाजपा और कुर्सी को का स्वार्थ छोड़कर अब देखना होगा कि नया जो चेहरा आ रहा है बख्तावर सिंह, वो कितना काम करते हैं। इस कुर्सी का मोह छोड़कर लोगों की जन सेवा कितनी करते हैं, ये तस्वीरें आने वाले समय में देखनी होगी। कल हम बख्तावर सिंह जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका क्या मेन मोटिव है, नगरी को किस तरह से आगे लिया जाए, क्योंकि उनके पास भी कहीं ना कहीं समय कम है। सुनने में आ रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि सितंबर महीने में चुनाव जो है वो पंचायती और म्यूनसिपल कमेटी और काउंसिल के चुनाव भी हो सकते हैं। तो इसी साथ मुझे इजाज़त दीजिए, क्योंकि कल हम पूरी बात करेंगे बख्तावर सिंह जी के साथ। ओथ के बाद पूरी तस्वीर दिखाएंगे नगरी की, जिस नगरी ने पिछले 3-4 महीने से लोगों ने इंतजार किया कि नए चेहरा, नए राजे का, म्यूनसिपल कमेटी की उस कुर्सी पर बैठने वाले चेहरे का, कल उनका इंतजार खत्म होते दिख रहा है। इसी के साथ मुझे दी इजाज़त, ताकि मैं कल एक नई खबर के साथ हाजिर हो सकूँ। तब तक जय हिंद, जय भारत।